कहते हैं कि शरीर चला जाता है, लेकिन कुछ आवाजें हवा में हमेशा ठहरी रहती हैं। दूर तक, देर तक, तो कभी कभी हमेशा के लिए। नया दौर से तीसरी मंजिल, हरे रामा हरे कृष्ण से उमराव जान और इजाजत से होते हुए रंगीला तक। वक्त बदला, मंजर बदले, पीढ़ियां बदली, पर्दे पर नई एक्ट्रेसेस आई, पर आशा भोसले की आवाज हमेशा के लिए जवान रही। भारतीय संगीत जगत की एक बड़ी हस्ती के रूप में उनका नाम शुमार था और प्लेबैक सिंगर के रूप में उन्होंने कई यादगार गाने भी दिए। और आज उनका निधन हो गया है, लेकिन उनकी आवाज और उनके गीत से लोग उन्हें हमेशा याद रखेंगे और उनके गानों के जो लिरिक्स हैं वो हमेशा लोगों के जहन में रहेंगे। हालांकि जब उनकी बात होती है तो हमेशा उनके संगीत के सफल सफर की बात हुई और उनके इसके पीछे के लंबे और कठिन संघर्ष की बात ज्यादा नहीं हुई। आज के अपने इस वीडियो में हम आपको आशा भोसले के उस सफल करियर के पीछे की संघर्ष भरी कहानी बताएंगे और साथ ही साथ उनकी जीवनी से आपको रूबरू करवाएंगे कि आखिर आशा भोसले कैसे बनी। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी पांडे और आप देख रहे हैं एयर नाउ। आशा भोसले एक प्रसिद्ध भारतीय प्लेबैक सिंगर थी, ये सब जानते थे। उन्होंने 8 दशकों में 20 अलग अलग भारतीय भाषाओं में 12,000 से ज्यादा गाने गाए। उनका करियर अपनी लंबी अवधि और आवाज की बहुमुखी प्रतिभा के लिए उल्लेखनीय था। सब जानते थे कि वो एक सुरीली कोयला के नाम से थी। भोसले की गायन क्षमता उनके गीतों में साफ झलकती थी, साफ नजर आती थी। खास करके जब वो प्यार भरे गाने गाती थी तो वो उनकी आवाज में कोई भी महसूस कर पाता था। जैसे कि कैबरे शैली के मोहक गीत पिया अब तू आजा, उसके अलावा साइकेडेलिक गीत दम मारो दम की जोशीली धुन और गजल दिल चीज क्या है, ये सब के ऊपर जो थी वो एक भावनाएं नजर आती थी। उनके समय की कुछ ही गायिकाएं ऐसी थी जो कि संगीत के विभिन्न शैलियों और स्वरूपों को पार कर सकी और प्रयोग करने की उनकी तत्परता ने उनको बॉलीवुड में एक नई पहचान दी, एक नया रूप दिया, जिसके बाद उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को आज तक लोग याद करते हैं। लेकिन प्यार से आशा ताई के नाम से जाने हो जाने वाली आशा भोसले का एक सच ये भी था कि अपनी इतने पोटेंशियल के बावजूद आशा भोसले को नंबर 2 के पायदान से हमेशा संतोष करना पड़ा, क्योंकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नंबर 1 पर उनकी अपनी ही महान और दिग्गज बड़ी बहन लता मंगेशकर थी। हिंदी प्लेबैक सिंगिंग के क्षितिज पर जब लता नाम के सूरज की चमक से आगे अपनी एक अलग लौ जलाना आशा की जिद बनी, तब जाके उनको महसूस हुआ कि उनके लिए गाना कितना महत्वपूर्ण है। हालांकि उस दौर में ये लगभग असंभव जैसा था, लेकिन अपने जिद और बेमिसाल प्रतिभा के दम पर आशा उस साए से बाहर निकलती हैं और संगीत के क्षितिज पर अपना एक मुकम्मल आसमां बनाने में सफल हो जाती हैं। लेकिन इसके पीछे की जो संघर्ष भरी कहानी है वो हम आज आपको अच्छे से बताएंगे। आशा भोसले का जन्म 8 सितंबर 1933 में हुआ था। संगीत से आशा का नाता बचपन से ही जुड़ा था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता और मराठी रंगमंच के एक सम्मानित शख्सियत थे। उनके 5 बच्चों लता, मीना, आशा, उषा और पुत्र हृदयनाथ के बीच सुरों की जो सरगम थी वो बचपन से ही गूंजती आ रही थी। बचपन के दिनों में लता और नन्ही आशा की जोड़ी अटूट बताई जाती थी। आशा साए की तरह अपनी बड़ी बहन के पीछे पीछे चलती थी। लेकिन अब आशा सिर्फ 9 साल की जब हुई तो उनके मन में एक बात आई कि मैं क्यों ना अपनी दीदी लता की तरह बनूं। तब पिता का साया सिर से उठ गया और पिता के जाने से मंगेशकर परिवार गहरे आर्थिक संकट में घिर गया। गुजारे की तलाश में परिवार पुणे और कोल्हापुर से होते हुए 1945 में बंबई पहुंचा, जिसको हम आज मुंबई के नाम से जानते हैं। यहाँ 14 साल की लता ने पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली और फिल्मी दुनिया के मुश्किल गलियारों में अपना संघर्ष शुरू कर दिया। साल 1948 में फिल्म चुनरिया के जरिए आशा ने प्लेबैक सिंगर के रूप में अपना पहला कदम रखा। फिर 1950 के दशक में लता तेजी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगी और फिर नौशाद, श्री रामचंद्र, शंकर जयकिशन और एस डी बर्मन जैसे दिग्गज संगीतकारों की वे पहली पसंद बन गई। मगर शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। उनकी किस्मत में उनकी बहन ही कंपटीशन बनकर आई। आशा की आवाज का वो एक कायाकल्प जिसने उनकी महज एक गायिका से उनको एक लेजेंड बना दिया। अब तक हिंदी फिल्म में गजल का मतलब सिर्फ लता मंगेशकर माना जाता था, लेकिन कुछ ही टाइम में आशा भोसले ने भी अपनी वो जगह बना ली। संगीतकार सखयम ने सामने फिल्म पकीजा के जैसे गानों के लिए आशा भोसले को चुना। हालांकि शुरुआती दिनों में आशा भोसले को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन जब रिकॉर्डिंग पूरी हुई और आशा ने खुद को सुना तो वे खुद ही दंग रह गई। दिल चीज क्या है, इन आंखों की मस्ती और ये क्या जगह है दोस्तों जैसी कालजिए गजलों ने दुनिया को आशा की आवाज का वो मखमली रूप दिखाया, वो एक पहलू दिखाया जिससे शायद आशा भोसले भी रूबरू नहीं थी। और अनजाने में ही सही आशा भोसले ने ऐसे प्ले हिट जो सॉन्ग सबको दिए।
और नतीजा इतिहास में आज भी दर्द है। लेकिन जब रिकॉर्डिंग पूरी हुई और आशा ने खुद को सुना तो वे खुद ही दंग रह गई। दिल चीज क्या है, इन आंखों की मस्ती, और ये जगह कौन सी है दोस्तों, जैसी कालजयी गजलों ने दुनिया को आशा की आवाज का वो मखमली रूप दिखाया, वो संजीदा पहलू दिखाया, जिससे शायद अब तक कोई भी रूबरू नहीं था, और शायद आशा भोसले भी इससे अनजान थी। और नतीजा इतिहास में आज भी दर्ज है। उमराव जान के लिए खयाम और आशा भोसले दोनों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। कहने का मतलब ये है कि वक्त का पहिया घूमता रहा, संगीत के साज बदलते रहे, लेकिन आशा की आवाज की ऊर्जा कभी भी कम नहीं हुई, चाहे वो शुरुआत का दौर था या फिर उनका अंत। बाद के वर्षों में ए आर रहमान के साथ रंगीला, लगान और ताल जैसी फिल्मों में उन्होंने फिर साबित किया कि उनके सुरों की कोई उम्र नहीं है, वो कभी भी एक अच्छा गाना गाने में हमेशा सक्षम रहेंगी। जहां उनके दौर के कई गायक संगीत के बदले स्वरूप और रिमिक्स को लेकर नाराज रहते थे, वहीं आशा ने खुले दिल से इस दौर को गले लगाया और इस संगीत को अपनाया। उन्होंने खुद अपने पुराने गानों के रिमिक्स एल्बम निकाली और नई पीढ़ी को उससे एकदम से कनेक्शन के साथ जोड़ दिया। आशा भोसले का ये सफर कांटों भरा जरूर रहा, अपनी ही बहन के विशाल साय से बाहर निकलने की जद्दोजहद रही, पर अंततः उनकी जिद जीत बन के साबित हुई। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि वे हर रंग में ढल जाने वाली एक मुकम्मल कलाकार है, जिनकी आवाज कभी भी कोई भी सुनना पसंद करेगा, जो कल भी जीवित थी और अपने सुरों और गायिका की वजह से आज भी जीवित रहेंगी। सुरों की मलिका आशा भोसले को हमारी एयर नाउ की टीम की तरफ से और हमारे करोड़ों दर्शकों की ओर से भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जहां उनके दौर के कई गायक संगीत के बदलते स्वरूप और रिमिक्स को लेकर नाराज रहते थे, वहीं आशा ने खुले दिल से इस नए दौर को गले लगाया और अपने सुरों से फिर से इन युवाओं का दिल जीत लिया। उन्होंने खुद अपने पुराने गानों के रिमिक्स एल्बम निकाली और नई पीढ़ी को उस जादुई संगीत से रूबरू कराया। आशा भोसले का सफर कांटों भरा जरूर रहा, लेकिन अपनी ही बहन के विशाल साय से बाहर निकलने की जद्दोजहद रही, और अंततः उनकी जिद जीत बन के साबित हुई। उन्होंने दुनिया के लिए दिखा दिया कि वे हर रंग में ढल जाने वाली एक मुकम्मल कलाकार है, जो किसी भी वक्त कोई भी गाना गा सकती हैं और लोग उनसे कनेक्ट कर पाएंगे। और ऐसी आवाज जो कल भी जवान थी और जिसकी शोखी हर दौरे की रूह में छूती रहेगी। सुरों की मलिका आशा भोसले को हमारी एयर नाउ की टीम और करोड़ों दर्शकों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।